बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आप सब के लिए हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह पाक ज़िंदगी दे। कोई परेशानी हो तो अल्लाह पाक उसको अपनी रहमत से दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज का जो व्लॉग में बना रही हूँ ना, बस मेरा अजीब सा दिल हो रहा है। और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं चित्राल, कलाम, पत्नी कहाँ कहाँ जा रहे हैं। मैंने इतना कहा कि मुझे लेके जाओ, मगर मुझे लेके नहीं जा रहे हैं। और वो जा रहे हैं अपनी दूसरी बीवी के साथ। तो दूसरी बीवी कौन है? वो है उनके जो दोस्त है ना, वो इनको बहुत अजीज़ हैं। तो मैं इनको हमेशा यही कहती हूँ कि भाई तुम्हारी जो है ना सेकंड वाइफ है। और मैंने इतना कहा मुझे लेके चलो साथ, मेरा भी काफ़ी दिल कर रहा है, मगर नहीं लेके जा रहा है। और मैं इतनी घबरा रही हूँ बस, क्योंकि जब कोई मेहमान भी आता है ना और वो थोड़े दिन रह के जाता है तो तब मेरा अजीब सा दिल हो जाता है। मोहतर भी जा रही है अपनी अम्मी के घर अभी, और ये जा रहा है इस्लामाबाद। और मैं हसन से बोल रही हूँ, हसन मुझे छोड़ के नहीं जाओ। मैं तो जा रहा हूँ, उनके जाओ यहाँ से। कहता नहीं है, वो कहता रुक जाओ। हाँ मैंने ना, तो वो बस मुझे ना अजीब सा दिल हो रहा है जब कोई जाता है ना घर से, कोई मेहमान भी आता है ना मेरे घर में और वो जाता है जैसे थोड़ा सा दिन रह के, तब भी मेरा अजीब सा दिल हो जाता है। तो लाजा तो मर्दों की अलग रौनक है और अलग ही ये घर में ऐसा सन्नाटा सा हो जाता है। यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ कीमा और मोहतर बना रही है। यहाँ पर रोटियाँ पराठे बना लीजिए, बस 2 बना लूँगी। अभी तो ये खाना खा के यार रात का ही खाना खाएंगे बस। अल्लाह पाक सबके सफ़र साथ खरीद से जो है वो तय हो। जो भी मुसाफिर घर से निकले हैं, किसी काम से निकलते हैं, कहीं जाना होता है, मिलना होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने कीमा लिया है, मैंने 1 किलो कीमा। और ये देखिए मोहतर जो है रोटियाँ बना रही है, ये फूली फूली रोटियाँ बन रही हैं। तो मैं अभी बस तकरीबन आधा घंटा ही रह गया इनके जाने में, मेरी ट्रेन के आने में। और करम से जा रहे हैं। खड़े मसाले का कीमा बना रही हूँ। तो कीमा मैंने डाल दिया, इसके अंदर मैंने जो है 2 प्याज मैंने भून के डाल दी थी, थोड़ा सा गर्म मसाला डाला है, अभी नमक डाला है। और अभी जो है मैं डालूँगी यहाँ पर मेरे पास रखी हुई ये चिल्टन का गार्लिक पाउडर है, और ये है जिंजर पाउडर और हल्दी पाउडर। तो यकीन करें जब से मैंने ये यूज़ किया है ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये कि बस थोड़ी सी मैं हल्दी डालती हूँ, इतना अच्छा फाइन कलर आ जाता है। और जिंजर का जो फ्लेवर है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी हमने अदरक बिल्कुल फ्रेश हमने पीस कर डाली है। और गार्लिक का जो पेस्ट है ये भी बहुत फ्रेश है। तो ये मैं जिस चीज़ें डाल रही हूँ काफ़ी सारा है, एक जार के अंदर काफ़ी सारा है। तकरीबन इसके अंदर है 200 ग्राम। तो 200 ग्राम बहुत होता है और ये पूरे महीने चल जाएगा आराम से। तो काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट हैं। और कोई अच्छी चीज़ जो होती है मुझे अच्छी लगती है तो मैं ज़रूर बताती हूँ। कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो मैं जो है खाना बनाते में ऑलिव ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादा, मतलब दूसरा ऑयल इस्तेमाल नहीं करती, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। पराठों में भी अपने हस्बैंड के लिए स्पेशल, और खाने के लिए जो है ना मैं ये देखे रोटी हमारी बन रही फूली फूली, खाने में ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। तो हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ कि कम खाएं, अच्छा खाएं। और खाने के मामले में किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। नहीं मतलब पूरे जो घर वालों की हेल्थ का जो होता है ना, वो ख़वातीन के ऊपर ही होता है कि हमें अपने घर वालों को साफ़ सुथरा और अच्छा खाना हमें देना है। तो पसीना मुझे बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा आता है पसीना। और पंखा भी अभी पता नहीं क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो हमेशा यही होता है गर्मी में कुछ ना कुछ ख़राब हो जाती है चीज़ें। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जिंजर पेस्ट आधा चम्मच, पाउडर डाल दिया आधा चम्मच, और आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं गार्लिक पाउडर। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे मैंने कीमे में डाल दिए 2 टमाटर और 1 गिलास पानी भर के डाल दिया। और ये दही रखा हुआ था मेरे पास, तकरीबन आधा पाव ये डाल दिया। तो जल्दी कोशिश कर रही हूँ जल्दी पका के मैं वक्त से पहले दे दूँ। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा पाव के करीब डाल दी हरी मिर्ची। ये हरी मिर्ची वाला कीमा बना रही हूँ, इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है अपने चैनल पे। तो अभी जो है कीमा ये भून रहा है, और इसको बस मैं भून के जो है फाइनली इसको पैक करूँगी। और अभी मेरा दिल जो है ना अजीब से डूबा डूबा हो रहा है। मोहतर भी करिए मम्मी पापा जा रहा है ना, अजीब सा दिल हो रहा है। तो वैसे तो सारा दिन ये फैक्ट्री में ही होते हैं और रात गए घर आते हैं, मगर ये कि ना बहुत कम ऑयल डालना बेटा, बहुत कम। पहले सेक लो इसको फिर ऑयल डालना, मगर ये ना कि बस होता है अभी आ जाएंगे होता है, पापा को फोन कर देंगे, ऐसे होता है, ये सेफ्टी भी फील करता है इंसान, सही करीब में नहीं है। हाँ अब ये है कि ना
बस अब काम के लिए तो जाना ही होता है, मर्दों को बाहर निकलना होता है और बाहर का भी देखना होता है काम। अगर मर्द बाहर नहीं जाए तो फिर घर के काम कैसे चलेंगे, और अगर औरतें घर का काम ना करें तो फिर घर के काम कैसे चलेंगे। तो दोनों के ही जो है ना ताउन से घर चलता है। ये नहीं है कि एक ही लगा रहे, जैसे औरत ही लगी रही है या फिर मर्द ही लगा रहे। औरत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है और मर्द का भी बहुत बड़ा हाथ होता है घर को, बच्चों को, पूरे गृहस्थी को चलाने में। तो अभी तहसीन तो जा रहा है फैक्ट्री और अपनी गाड़ी निकालना है। इसने किसे रख दिया यहाँ पर? टूट गया? अच्छा, कुछ नहीं। पानी यानी पी के निकला करो बेटा घर से, गर्मी बहुत है, खाली पेट नहीं निकलते घर से। नाश्ता तो कर लिया मगर पानी पी के निकलना चाहिए। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज। आज इसको देर हो गई तहसीन को निकलते निकलते। हाँ अच्छा कर रहे हैं। ये हम लेके आए ना, ये मुल्तान से तोती। देखो उसने तोते का ना क्या हाल कर दिया। हम समझ रहे थे जी तोता अकेला है तो चलो भाई इसको कोई साथी मिल जाएगा। इसने इसको पर नोच नोच के ना इसको गंजा कर दिया। अभी मैंने इसको दोनों को इनको बाहर निकाल दिया। थोड़ा अलग अलग है ना, खाती इसी के हाथ से खाना मगर उसको मारती भी है। ये जो तोती है यारी तोती है, ये बहुत बहुत कटखनी तोती है ये। तो हमारा तोता बहुत सीधा है। मिट्टू, मिट्टू बेटे, मिट्टू बेटे क्या हो रहा है? मिट्टू बेटे, मिट्टू बेटे क्या हो रहा है? आपने खाना खाया? हाँ मिट्टू बेटे, हाँ मेरा तोता बहुत सीधा है ये, मेरा मुँह तोता बहुत सीधा है। मिट्टू बेटे, मिट्टू बेटे। अच्छा ये हुसैन को देखता है ना, जैसे देखता है अकेला, पता नहीं उसके पास ऐसा लपकता है, पता नहीं इसको प्यार करने जाता है या इसको प्यार आता है क्या आता है। ये बहुत और नहा के भी निकलता तो बेचैन हो जाएगा इसको देखने के लिए। मिट्टू क्या हुआ? आपको बच्चे अच्छे लगते हैं? मिट्टू, मिट्टू बेट, मिट्टू बेटे। ये तो बोलती नहीं है तोती, चुपचाप ऐसी रहती है सूमड़ी सी, बस सूमड़ी सी यही है बस सूमड़ी सी, मुंह उधर करके बैठी रहती है, ना बात करती है ना ही बोलती है कुछ। बाद लोग होते हैं ना किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। औरतें भी बहुत ज़्यादा बोलती हैं, हर वक्त डांटती रहती है, चीखती रहती है। उनके चेहरे पे ऐसे सख्ती आ जाती है, चेहरे पे सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है, खुर्राट बना आ जाता है। और इनके चेहरे पे लगेगा भाई बहुत है ना गुस्से वाली है, बहुत तेज है, बहुत है ना इनको गुस्सा आता होगा। और जरा से की बात बुरी लगी ना, जब मुंह बना के बैठ जाती हैं। तो मैं तो खैर मुझे बुरा भी लगता है तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। भाई कोई बात आपको बुरी लगी आपने इग्नोर कर दें। इग्नोर करने में क्या है कि आप कूल रहोगे। अगर आपने ज़रा से बहसबाजी करी ना तो बस फिर जो दिमाग का आपकी ऐसी तैसी हो जानी है, सोचते रहोगे। और फिर अगर आपने कह दिया ना उनसे कुछ तो फिर बहस मुबासा के कुछ भी नहीं होगा। और मैं हमेशा ये कहती हूँ यार इसने गलत किया ना तो दरगुजर कर दो, तो उसको खुद ही एहसास हो जाएगा कि यार हमने इनके साथ हमने कुछ है ना बुरा किया और ऐसे किया। हाँ दरगुजर करने में है ना इंसान की बात। जी बेटा, अरे क्या चीज़ लिया है? मरिंडा। दरगुजर करने में है ना इंसान की जो है जीत है। और कोई बात है सॉरी बोल दो, बस सॉरी, बस 100 बातों की एक बार सॉरी बोल दो, तो इससे ये 1000 आप झंझटों से बच जाओगे। अगर आपने बहस करी, आपने ऐसा क्यों करा, आपने वैसा क्यों करा, तो वहीं जो है ना आपकी टेंशन शुरू। और कोई अपनी गलती नहीं मानता। जब वक्त आए तो उसको समझा दो तरीके से। बेटा पराठे वो पैक कर दिए? अल्लाह, ये लो भाई मैंने खाना पैक कर दिया। अरे खा लेना, अब नहीं खाओ तो दे देना किसी को। भाई मैंने रख दिया। ये देखो बैग कैसे पैक करके रखा हुआ है, बैग थर्मास। और मुझे है ना छोड़ के जा रहा है अपने दोस्तों में हैं। मैं भी जाऊंगी अपने दोस्तों के साथ तुम्हें छोड़ कर। लेकिन मुझे लेके नहीं जा रहा। मैंने इतना बोला मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तुम जा नहीं सकते। क्यों? बहुत ऊंचाई पे। कौन सी ऊंचाई पे?
बहुत ऊंचाई। कहाँ जा रहे हो? स्पाइडरमैन बताएगा ये। स्पाइडरमैन कहाँ जा रहे हैं? जो क्या है? ये अल्लाह। हम जा रहे हैं चित्राल, गिलगित और पता नहीं कहाँ जाए भाई। तो वहाँ पे फैमिली के साथ नहीं जाते क्या? तुम डरती हो, नारायण कहाँ जाते हो? ओहो, तुम तो स्पाइडरमैन हो ना, जैसे ऐसे छलांगे लगाते हुए चले जाओगे ना, हैं सर? देख रहे हो पापा क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अगस्त में जाएंगे बारिशों में, अगले महीने। बारी बार प्रोग्राम बना के आ जाते हैं और फिर आके बोलते हैं मैं तो जा रहा हूँ, टिकट करा के आ गए। अब क्या कर सकते? अरे बाय रोड जाना था, रोक लिया मुझे। बाय रोड में चला जाता, अभी लाहौर में होता। चलो जाओ, साथ खैरियत से जाओ, पाक सफर साथ खैरियत से करे, अपना ख्याल रखना। क्या कह रहे हो बेटा? अभी कितने बजे ट्रेन है? अभी आधा घंटा। शुगर है कीमा बन गया। मैं समझ रही कि पता नहीं बन पाएगा नहीं बन पाएगा। जल्दी जल्दी पकाया मैंने। नीचे का पंखा खराब हो गया, हालत बुरी हो गई। मैं ये बच्चे छोटे थे ना, ये शिदातकोट वगैरह जाते थे, पूरी रात सफर करते थे। मैं पूरी रात जागती रहती थी और सारी रात में बोलती थी मैं क्या करूं। बच्चे छोटे होते थे, मैं कुरान शरीफ पढ़ती रहती थी, पूरी रात पढ़ती रहती थी कुरान पाक। और बस ऐसा दिल करता था, मैं क्या बताऊं। मगर जो है ना, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी इन्होंने। नहीं क्या बताऊं, क्या बता दो, क्या बताऊं, क्या बताऊं, बता दो, क्या बताऊं। अपनी मनमानी करते हैं बस। अरे भाई काम करके थक गए यार, थोड़ा बहुत दिमाग काम कर करके तो मैं भी बहुत थक गई। देखो मैं तो नींद पूरी नहीं हो पा रही इतने दिनों से। बस रात को मुझे नींद ही नहीं आती और फिर सुबह के टाइम में नींद आती। तो सुबह इतने काम होते हैं। मैं आज भी मुझे इतनी शदीद नींद आ रही थी, मगर मैंने कहा नहीं, इतने काम है कि सबका ख्याल रखना पड़ता है, लाजिम है। मैं जब पहले तुर्की जा रहे थे तो मोहत्तर के हुसैन नहीं हुआ था, तो इस वजह से मैं लाजिम थी, मैं तो नहीं जा सकती थी ना ऐसे कंडीशन में। तो घर पे भी किसी का रहना ज़रूरी होता है, तो सबको ही देखना पड़ता है, सबका ख्याल रखना पड़ता है। अभी मोहत्तर की जो है ना, उनके घर में कुछ नियाज है, वहाँ जा रही है वो। मैं और अंबर होंगे, तहसीन और मोहसिन गए फैक्ट्री है। ये हसन भी जाएगा। हसन जा रहे नानू के जा रहे हो? नहीं क्या हो गया? खुद ही तैयारी करी है मैंने, तो एक चीज नहीं रखी इनकी। खुद ही सारी अलमारी में से अपने कपड़े, दो सूट, हाँ जो भी है खुद ही रखा, जो भी है खुद ही रखा अलमारी में से निकाल। भाई सिर की पाउडर तो हम भी नहीं रखते। अभी देखो हम भी बिल्कुल क्या है, पसीनों में जो है पूरा मुंह धुला हुआ है। अभी हमने कौन सा लगाया? हमने तो कुछ भी नहीं लगाया। मैं तो काजल लगाती हूँ, बस लिपस्टिक ऐसे लगा लेती हूँ, जो होंठ है ना वो ऐसे ड्राई हो जाते हैं मौसम में, तो इस वजह से मैं हल्की सी लगा लेती हूँ। बाकी मैं तो कोई मेकअप करके रखती हूँ। मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। जी क्या है? छोटू मुन्ना जा लो भैया, जल्दी आ जाना। जा रहे हो आप? नाना पास जा रहे हो? नाना पास जा रहे हो? चलो जाओ, अब आया उठा के बैठना। हसन अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यही करते हैं पापा। जा रहे हो? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो सबको। अल्लाह हाफिज़, टाटा। अम्मी को आ रहा है गुस्सा। भारी हो गया, मैंने दो जोड़े क्यों हो गए? मेरे कपड़े थोड़ी हैं। हाँ अल्लाह हाफिज़। ये लो मान में ये बोलते थे कि मैं
3 साल का मुझे टाइम दो, मैं वहाँ पे पैसे कमा के आ जाऊँगा, मैं 3 साल के बाद आऊँगा। मैं कितने नहीं, रोटी चटनी खा लेंगे, आदि खा लेंगे, मगर ना जैसे भी होगा हम करेंगे गुजारा। मगर हमें एक बच्चों को ना ज़रूरत होती है, माँ की भी बाप की भी। और मुझे तो कहीं से सपोर्ट नहीं मिली। जैसे कोई ससुराल में होते तो एक होता है ना कि चलो भाई कहीं से सपोर्ट होती है, तो मुझे तो कहीं से सपोर्ट नहीं मिली। अपनी ज़िंदगी दे दी हमने अपने बच्चों को, और मेरे हस्बैंड ने भी यानी बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा ना बच्चों के लिए हर तरह से अपना आप का दिल जो है ना, अपना आप का दिल मार के बच्चों को कमी महसूस नहीं होने दी। हर तरह से हमने किया। यानी किराए के मकान में रहना कोई आसान बात नहीं होती। उन लोगों से पूछो जिनके किराए के घर हैं और वो किराया अदा करते हैं, और फिर भी जो है ना मालिक मकान उनको आए दिन ताना तुशी देते रहते हैं। यानी हमारा मकान खाली करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मकान का किराया बढ़ा दो, ऐसा करो वैसा करो। बड़ा मुश्किल होता है किराए के मकानों में भाई रहना, क्योंकि मैं खुद 22 साल रही किराए के मकानों में। और बहुत मैंने जैसे किराए के मकानों को मैंने ऐसा किया जैसे मेरा अपना घर है। इतनी मुझे बुरी हालत में घर मिलते थे, मगर मैंने उनको सफाई कलर करवाया। मैं यही कोशिश होती कि भाई मैं बाहर से आए तो ये नहीं कि हम आते ही जो है घर की अपनी शिकायतें लेके बैठ जाएँ, घर के अपने जो बातें हैं वो लेके बैठ जाए। तो कोशिश यही करती हूँ दर गुजर करने की, कोई बात ना हो, घर का माहौल बना रहे, घर का अच्छा एक माहौल रहे। अच्छा, एक मेरे पास कमेंट्स आई थी, उनका नाम मैं नहीं लूँगी क्योंकि इससे पहले ऐसा हुआ था कि मेरे पास की कमेंट्स आई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे शोहर के पीछे एक औरत लगी हुई है और मेरे हस्बैंड जो है ना वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ जो है ना सबसे दुआ करवाएं। मैंने उनका नाम ले लिया, फिर उनकी इतनी कमेंट्स आई मेरे पास कि आंटी आपने मेरा नाम ले लिया, आप प्लीज़ जो है ना मेरी वो मैंने वीडियो में बोली थी कमेंट, आप प्लीज़ है ना मेरी जो आपने बात कही है वो डिलीट कर दें। तो मैंने कहा आप क्यों परेशान हो रही हैं, आपके नाम की कई और भी सैकड़ों लड़कियां ऐसी होंगी जो उनके साथ ये प्रॉब्लम होगी। और ऐसी बात नहीं है कि आप ही अकेली होंगी। और कहते हैं ना कि औरत की दुश्मन होती है, तो ये सही बात है। जब आपको पता है कि फला शख्स शादीशुदा है तो आप क्यों उससे इतना फ्री हो रहे हो, आप क्यों उससे इतनी बात करो। तो औरत की दुश्मन हुई, इस तरह से अम्मी बोलती थी, मगर हमारे समझ में नहीं आता था। तो मेरे पास कमेंट्स आई थी एक मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे गालियाँ के बात करते हैं, मुझसे तेज़ आवाज़ में बात करते हैं, और मैं सारे घर का काम करती हूँ, अपनी सास का सारा काम करती हूँ, मगर फिर भी मुझे इज़्ज़त नहीं मिल पाती। तो अब उनका मैं क्या नाम लूँ, उनकी बात नहीं है। काफ़ी जैसे हमारे माशरे में जो है औरत को यही समझते हैं कि अगर हम उससे बेइज्जती से बात करें या तेज़ आवाज़ में बात करें, गाली गलौज करें, तो शायद हम जो है ना बहुत अच्छे मर्द हैं। ऐसी बात नहीं है। मर्द जो है अल्लाह ताला ने जो बनाया है, उसको जो मुकाम दिया है, उनको अपने मुकाम पर ही रहना चाहिए। ये नहीं है कि औरत को जलील करके आप इज़्ज़त पा सकते हो, और ना ही औरत मर्द को जलील करके इज्जत पा सकती हैं। ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है, मगर इसको जो है ना लोगों ने ख़राब कर दिया है। आप इज़्ज़त दोगे तो इंशाल्लाह आपको भी रिटर्न में इज़्ज़त मिलेगी। ये नहीं है कि आप अगर बेइज्जती करते रहो या उसकी माँ और घर वालों को गालियाँ बको तो आप उसको दुखी दिल करके आप समझोगे कि मैंने जो है ना बहुत बड़ा काम किया। मगर लोगों का यही है कि जहाँ तक उनका जोर चलता है वो ऐसी बात करते हैं जिससे तकलीफ हो, जिससे दूसरों को अजियत पहुँचाएँ। तो ऐसे लोगों के लिए बस यही कहूँगी कि अल्लाह पाक उनको नेक हिदायत दे और नेक बनाए उनको। कुछ इनके घर का माहौल भी ऐसा होता है, कुछ इनकी परवरिश का भी एक कुछ हिस्सा होता है, कुछ इनकी अपनी आदत भी ऐसी होती है जो वो है ना दूसरों को इज़्ज़त नहीं दे पाते, और ऐसी बातें करके कुछ जहनी सुकून हासिल मिलता है। तो जहनी सुकून ऐसी बातों में नहीं मिलता। जहनी सुकून जब भी मिलता है जब आप अपने घर वालों को खुश रखोगे, अपनी बीवी को इज़्ज़त दोगे, तो दूसरे भी आपकी बीवी की इज़्ज़त करेंगे। तो सबके लिए मेरा यही एक छोटा सा मैसेज है कि आप छोटों और बड़ों की सबकी इज़्ज़त करो, और किसी का दिल मजरूह करने से पहले सोच लो कि दिल में जो है ना वो अल्लाह का जिक्र होता है और अल्लाह रहता है। तो जब अल्लाह नाराज़ होता है तो फिर उसकी पकड़ से कोई नहीं बच पाता। तो अभी जो है मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और बस दुनिया तो ऐसी है, ऐसी चलती रहेगी। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।